फ्रेंड्स, क्या बरसात के मौसम में आपके भी गुलाब, गुड़हल, मोगरा और गेंदा के पौधों की ग्रोथ अचानक रुक गई है? फूल आना बंद हो गए हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं और कलियां आने से पहले ही गिर जाती हैं। देखिए, ज़्यादातर लोग बरसात में महंगी महंगी रासायनिक खाद डाल देते हैं। इससे होता क्या है, पौधे की जड़ें जल जाती हैं और पौधा हमेशा के लिए मर जाता है। लेकिन आज मैं आपको घर पर बिल्कुल फ्री में छिलकों से एक ऐसा पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना सिखाऊंगी जिसे डालते ही आपके पौधे 4 दिन में कलियों से भर जाएंगे। लेकिन यहाँ एक क्लियर करूँगी कि बरसात के मौसम में लिक्विड खाद डालने का एक सीक्रेट तरीका है। अगर आपने वो गलत कर दिया तो पौधे में फंगस लग जाएगी, जिसे मैं आगे बताने जा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि भारद्वाज। आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अंजलि, जहां हम सिखाते हैं स्मार्ट गार्डनिंग और बम्पर प्रोडक्शन के सीक्रेट्स। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि बरसात के मौसम में हमारे पौधों के साथ होता क्या है। देखिए, जब लगातार तेज़ बारिश होती है तो होता क्या है, जो गमले की मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व होते हैं, यानी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो पानी के साथ बहकर निकल जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, मिट्टी की जो सारी न्यूट्रिएंट्स थे वो तो निकल गए, तो मिट्टी क्या हो गई, बेजान हो गई। अब इस समय में पौधे को 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो अब मैं ये जो फर्टिलाइज़र आपको बताऊंगी, इसके बाद आपको एनपीके खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये जो केले के छिलके आप देख रहे हैं, इसमें फास्फोरस और पोटेशियम का खजाना है। तो ये क्या करते हैं, कलियों के साइज को दुगना कर देते हैं। और जो प्याज के छिलके हैं उसमें सल्फर है, आयरन है, और ये पौधे को बीमारियों से बचाते हैं और पत्तियों को चमकदार बनाते हैं। ये हमारे यहाँ देखिए, कई दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो मेरी क्यारियाँ बिल्कुल लबालब पानी से भरी हैं। तो मैंने जो भी इसमें खाद डाला, जो भी कंपोस्ट डाला, वो देख पा रहे हैं आप, ये कैसे बह रहा है पानी के साथ। क्यारी से बाहर निकल के ये फर्श पे आके सारा बह जाता है। तो इसलिए हमें इस वक्त बरसात के मौसम में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। बात करेंगे इसे बनाना कैसे है। देखिए, हमें लेने हैं 3 से 4 केले के छिलके और 2 मुट्ठी प्याज के लाल वाले छिलके। अब इन केलों को मुझे काटना है और बारीक बारीक टुकड़ों में काटना है। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं कि केला खाया और उसके छिलके फेंक देते हैं, लेकिन ये छिलके हमारे पौधों के लिए, खासकर जबकि बरसात का मौसम हो, तो मैं कहूँगी अमृत से कम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना बारीक पीसेस क्यों कर रही हूँ, साबुत क्यों नहीं डाल देती। देखिए, इसके पीछे भी एक कारण है। जब हम छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं तो इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये मिट्टी में बहुत जल्दी गल जाते हैं और अंदर का सारा पोषण हमारी जड़ों को तुरंत मिल जाता है। अच्छा, एक बात और बताऊंगी, केले के छिलकों में पोटेशियम होता है। पोटेशियम से ही बड़ी बड़ी ढेरों कलियां बनती हैं, बड़े बड़े फूल बनते हैं। और ये जो बारीक कटे हुए प्याज के छिलके हैं, ये ऑलमोस्ट तैयार। अब हमें लेना है 1 लीटर पानी, और ये जो मैंने केले के छिलके जो बारीक बारीक जिसके पीसेस किए थे, वो सब मैं पानी के अंदर डाल देती हूँ। आप देख रहे हैं, मैं सारे पानी में डालूंगी इसको। अब केले के छिलके कट चुके हैं, पानी में डल भी चुके हैं, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब इसमें जाएगा हमारा दूसरा सेकंड इंग्रेडिएंट, वो है प्याज के सूखे छिलके। देखिए, अक्सर लोग इसे भी कचरा समझकर डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद शायद आप ऐसा ना करें, क्योंकि इन प्याज के छिलकों में पोटेशियम होता है, कैल्शियम, आयरन होता है, और बरसात के मौसम में तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि प्याज के छिलकों में नेचुरल एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि बारिश के दिनों में गमलों की मिट्टी में फंगस लग जाती है, कीड़े आ जाते हैं, तो ये जो प्याज का छिलका है हमें उसी फंगस से बचाता है। क्लियर? तो अगर मैं कहूँ कि एक तरफ तो केला पौधों को ताकत देकर ढेरों फूल लाएगा, और दूसरी तरफ ये जो हम प्याज का छिलका डाल रहे हैं, ये क्या करेगा, जड़ों को सड़ने और फंगस से बचाएगा। यानी ये हमारे पौधे के लिए एक कंप्लीट हेल्थ ड्रिंक या पावर बूस्टर बन जाता है। अब हम इसमें मिलाएंगे हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट, हल्दी पाउडर आधा चम्मच। हल्दी देखिए नेचुरल एंटीबायोटिक है और इस लिक्विड को सड़ने से बचाएगी। अगर आप हल्दी नहीं मिलाते हैं तो इस उमस वाले मौसम में बैक्टीरिया पनपेंगे, तो आपको हल्दी ज़रूर मिलानी है। अब देखिए, इन दोनों का जादुई कॉम्बिनेशन तैयार है। अब हम इसको रख देंगे 2 से 3 दिन के लिए, किसी शेडी एरिया में इसको ढक कर रख देना है। क्लियर? अब फ्रेंड्स, 3 दिन बाद का मैं अपडेट दूंगी।
आप देख रहे हैं केले और प्याज के छिलकों का सारा अर्क इस पानी में आ गया है। देख रहे हैं कितना गहरा कलर इसका आया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने पावरफुल घोल बनाया है, अब इसको छान लेना है। छानने के लिए चाहे तो आप छलनी का इस्तेमाल करें, चाहे आप कपड़े से इसको छान सकते हैं। तो अब मैं इसको अच्छे से छलनी लेकर इसको मैं छानूंगी। आप देख रहे हैं ये मैं इसको छान लेती हूँ। कपड़े से भी छाना जा सकता है, लेकिन मैं ये छलनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये जो इतना स्ट्रॉन्ग बना है, ये बहुत ही गाढ़ा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसको कभी आप डायरेक्ट आपको पौधों में ऐसे नहीं डालना चाहिए। अगर इसे बिना डाइल्यूट करे सीधा डाल देते हैं तो पौधों को नुकसान हो सकता है। क्लियर। अब हम इसको डाइल्यूट करेंगे। नियम बहुत सीधा है। देखिए, अगर आपके पास 1 मग ये जादुई पानी है तो इसमें कम से कम 2 से 3 मग आपको सादा पानी मिला लेना है। ठीक है। अब इसका देखिए, मैं इसमें 1 कप है तो मैं 3 कप इसमें पानी डाल रही हूँ। ये देखिएगा, 1 मैंने और डाल दिया है। अब आप इसका कलर देखिए, बिल्कुल ऐसा जैसे हल्का रंग चाय जैसा हो गया है। तो ये जो डाइल्यूटेड लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये पौधे के लिए पूरी तरह सुरक्षित है और तैयार है। बात करेंगे इसको डालना कैसे है। देखिए, जब भी मैं हर वीडियो में बताती हूँ, जब भी फर्टिलाइज़र डालते हैं तो आपको हल्की गुड़ाई कर लेनी है। ठीक है। इस टाइम से छोड़कर आप मुझे देख रहे हैं, इस टाइम से छोड़कर मैं इसकी गुड़ाई कर रही हूँ। और जो आप फर्टिलाइज़र आपको देना है वो पौधे के साइज़ के हिसाब से देना है, आधा या 1 मग। जैसा आपके पौधे का साइज है उसके अकॉर्डिंग आपको देना है। और ऐसे देखो, मैं जैसे डाल रही हूँ, जड़ों में इसकी डाल देना है। हफ्ते में सिर्फ 1 बार इसका इस्तेमाल आप करेंगे और फिर देखेंगे कि आपका पौधा फूलों से कैसे भर जाता है। अब लास्ट में ये बात मैं आपसे क्लियर करूँगी कि देखिए, बरसात का टाइम है और अगर आपके गमले की मिट्टी पहले से ही बहुत गीली है या बारिश हो रही है तो इस खाद को आपको नहीं डालना है। जब आपको लगे कि मिट्टी सूख गई है तब आपको इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इसे पौधे की जड़ों में डालें तो मॉर्निंग में 7 बजे से पहले और इवनिंग में सूरज डूबने के बाद इसको पौधे की जड़ों में दें। ठीक है। क्योंकि धूप में अगर आप लिक्विड खाद डालेंगे तो इससे जड़ें खराब हो सकती हैं। एक आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इसे छानकर स्प्रे बॉटल में भरकर पत्तियों पर स्प्रे भी कर सकते हैं, इससे पत्ती अभी पीली नहीं पड़ेगी। इस खाद को हर 15 दिन में एक बार अपने पौधों को देखना, आपको डालना है। मोगरा में, गुलाब में डालिए, फूलों से लद जाएगा। अगर गार्डनिंग टिप अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने गार्डनर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच।